जैसे ही जा रहे थे उर्मिला जी आ गई सामने। उर्मिला पत्नी है। अच्छा बोलो भाई, जिसका विवाह हो गया और उसका पति जो है 14 दिन के लिए नहीं 14 साल के लिए अगर जा रहा हो तो बोलो भाई पत्नी आएगी कि नहीं आएगी सामने? आएगी। वैसे तो पति ही चला जाएगा पत्नी के पास कि अब मैं 14 महीने बाद लौटूंगा, 14 महीने बाद लौटूंगा, वही चला जाएगा पत्नी के पास। कोई बात नहीं। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है प्यारे कि अंतिम श्वास तक निर्वाह होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अंतिम श्वास तक, और होना भी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी ये परमात्मा का विधान है, ये मनमुखीपन नहीं है। बोलो भाई है कि नहीं? इसलिए जन्म पत्री मिलाई जाती है। बोलो मिलाई जाती है कि नहीं जन्म पत्री? ये विधि का विधान है, इसलिए जन्म पत्री मिलाई जाती है। लेकिन पति पत्नी की जन्म पत्री मिलाई जाती है। अब थोड़ा सास बहू की जन्म पत्री भी मिला लिया करो कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्यों भाई? है क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है। पत्नी पति को प्रसन्न कर लेती है, पति पत्नी को प्रसन्न कर लेता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद निश्चित रूप से अलगाव की कंडीशन हो जाती है। या तो दूसरा मकान बन जाता है या मकान में दीवार खड़ी हो जाती है। तो भाई यही होता है ना, या तो मकान में दीवार खड़ी होती है या दूसरा मकान बन जाता है। मैं कहता हूं मकान 2 नहीं मकान 10 बन जाए तुम्हारे, अच्छी बात है, विकास की बात है। ये तो मकान तुम्हारे गाडरवारा में नहीं हर शहर में मकान बन जाए, हमारी दुआएं हैं। ये तो विकास की बात है। बोलो भाई, हर गांव में तुम्हारी जमीन जायदाद हो जाए, हर शहर में तुम्हारे मकान हो जाएं, हर बैंक में तुम्हारे खाते खुल जाएं, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन प्यारे, दिल के अंदर विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। दिल के अंदर विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। मकान में अगर रूठ के लड़का और बहू चला गया है तो बोलो मनाया जा सकता है, या माता पिता रूठ गए हैं तो मनाए जा सकते हैं। दीवार खड़ी हो गई है वो गिराई जा सकती है, लेकिन दिल के अंदर विरोध की दीवारें अगर खड़ी हो गई तो प्यारे इस स्मशान पर चिता के साथ ही वो भस्म की जा सकती है। बोलो भाई, इस स्मशान पर ही चिता के साथ वो भस्म की जा सकती है विरोध की दीवार। इसलिए मैं कहता हूं ये विरोध की दीवारें खड़ी नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान रखा जाए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, 100 बार मनाओ। माता पिता को मनाओ, पति पत्नी आपस में कोई बात हो गई एक दूसरे में मनाओ, बच्चे रूठ जाएं बच्चों को मनाओ, यदि नाते रिश्तेदार रूठ जाएं तो उन्हें भी मनाओ। और हम तो कहते पड़ोसी रूठ जाए तो कोशिश करो मनाने की, लेकिन पड़ोसी से भी कह रहा हूं कि पत्थर मत बनना, पिघल जाना। नहीं, पत्थर बन जाओ तुम। पत्थर की चट्टान बनने से कोई फायदा नहीं है, मोम बनना पड़ेगा तुम्हें। बोलो, सबके लिए कह रहा हूं मैं, संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है। क्रोध करुणा में बदलना चाहिए और क्रूरता मोम की तरह पिघलना चाहिए। बोलो भाई, क्रूरता पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए कि हम पत्थर दिल बना लें, नहीं, मोम की तरह हमारा दिल हो जाना चाहिए। यही मानवता है, यही मनुष्यत्व है, यही रामचरितमानस की सीख है, यही संत का उपदेश है। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत है, परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनते जाओ। उर्मिला जी आ गई, लक्ष्मण जी तो नहीं गए, लेकिन उर्मिला जी आ गई।
क्या उर्मिला जी विरोध करने आई थी? नहीं, उर्मिला जी ने जो समर्पण किया है और समर्पण के साथ जो निवेदन किया है, इतिहास बन गया है। याद रखना, उर्मिला का चरित्र जो है सम्मान के शिखर पर पहुंच गया है, सुमेरु पर पहुंच गया है, सम्मान के सुमेरु पर पहुंच गया है। किसका? उर्मिला का। मां की बड़ी महिमा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पत्नी ने जो समर्पण किया है और पत्नी की जो सोच और जो निवेदन लक्ष्मण जी के चरणों में किया है उर्मिला जी ने, उसको सुन करके माताओं तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुन लो, उर्मिला जी आ गई। उर्मिला जी ने चरण पकड़ लिए लक्ष्मण के। ये पत्नी क्या कह रही है? हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप 14 साल के बाद अयोध्या में आओगे। अयोध्या की परंपरा है, वहां झूठ नहीं बोलता कोई, सत्य बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा 14 साल बाद लौटूंगा, और मां ने आज्ञा दे दी है। मैं मां को प्रणाम करके आया हूं, आशीर्वाद लेके आया हूं, आज्ञा दे दी है। लेकिन तू भी हृदय से कह दे कि मैं भैया की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। तू भी हृदय से मेरा समर्थन कर, और आज मन से कह दे कि हे स्वामी, तुम सेवा करने जाओ, मेरा समर्थन है तुम्हारे साथ। बोलो, पत्नी को समर्थन करना चाहिए कि नहीं? अच्छे काम में पति का समर्थन करना चाहिए, गलत काम में विरोध करना चाहिए। लेकिन अच्छी सोच लेकर के अगर पति जा रहा है, अच्छे कार्य के लिए पति जा रहा है, तो समर्थन करो। लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला, मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं, तू मेरा समर्थन कर। उर्मिला जी ने कहा कि ये बताइए कि स्वामी जी के साथ कौन जा रहा है? कहे, स्वामी जी के साथ आपकी बहन जा रही है, बड़ी बहन। कहा, मैंने भी सुना है। अच्छा, एक बात बताओ, सीता जी पत्नी की हैसियत से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? स्वामी राम के साथ जो है सीता जी किस हैसियत से जा रही हैं? स्वामी राम के साथ पत्नी की हैसियत से जा रही हैं, सेवा करने के लिए। ये प्रश्न जो है उर्मिला भी कर सकती थी कि जब मेरी बड़ी बहन अपने पति की सेवा करने के लिए जा रही है, तो मैं भी तो छोटी बहन हूं, तो मैं भी अपने पति की सेवा करने के लिए पति के साथ जा सकती हूं, मुझे भी ले चलो। लेकिन नहीं, उर्मिला जी ने स्वयं कहा कि आप सेवक बन करके जा रहे हैं, और सेवक का ये धर्म नहीं कहता है कि वो पत्नी को साथ लेके जाए। सेवक का ये धर्म नहीं कि पत्नी को ले जाए। सेवक का ये धर्म नहीं है कि वो सेवा करने जा रहा है, पत्नी को साथ ले जाए। अच्छा, हमारे साथ में स्टाफ चलता है, 15 लोगों का स्टाफ रहता है। सब बाबा जी थोड़ी हैं, 1-2 को छोड़ के सब पत्नी वाले हैं। ये अमरकंटक में बाबा रहता है मेरा अखिलेश्वर दास, ये अब विवाहित है, साधु है, और इसने इतना कीर्तन किया है, राम नाम का कीर्तन गांव गांव में। जय हो, बैठो बैठो, आशीर्वाद। इतना कीर्तन किया है राम नाम का, इतना कीर्तन किया है कि उस कीर्तन के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल की है, नियम के अनुसार पैदल परिक्रमा किया है। नर्मदा क्षेत्र में ही एक हमारे चित्रकूट के कामतानाथ प्रमुख द्वार के ही सदस्य झगड़िया मड़ी में श्री स्वामी महंत जगदीश दास जी महाराज आश्रम बना के रह रहे हैं, परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। वहां सदावर्त सभी को भोजन मिलता है, इसलिए तो ये कृपा हुई है कि अमरकंटक में मुझे जमीन मिल गई दान में। अभी 3-4 साल पहले
मेरा कार्यक्रम खेड़िया परिवार ने कराया था, जो उद्योगपति है, ये आपका शहडोल राजनगर अनूपपुर का पेंड्रा का खेड़िया परिवार। वो उनकी 3 पुस्तकी जमीन पड़ी थी वहां अमरकंटक में। जब मेरी कथा कराई तो उन्होंने कथा में 3.5 एकड़ जमीन अमरकंटक की दान कर दी कि महाराज लो ये आपकी सेवा में है। मैंने कहा चलो मैया तूने मुझे स्वीकार किया है, अब तेरे भक्त जो परिक्रमा करने आएंगे वो कभी भूखे नहीं सो पाएंगे, उनको भोजन जरूर मिलेगा। इसलिए हमारे महेंद्र जी कह रहे थे कि वहां अमरकंटक में सदाव्रत की परंपरा, और यहाँ घाट घाट पर जहां जहां भी परिक्रमावासी रुकते हैं, लगभग ब्रह्मांड घाट में भी जो रेता घाट पर अपना आश्रम है, उस आश्रम में भी सदाव्रत की परंपरा है। क्यों भाई, है नहीं? सदाव्रत की परंपरा है, वहां भी कोई भूखा नहीं सो सकता है, उसे भी वहां राशन पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा। ऐसे ही माँ की कृपा हुई तो उद्गम स्थल तट तो सभी अपने आप में महिमा मंडित है माँ के, लेकिन अमरकंटक का महत्व ही कुछ और है। बोलो है कि नहीं? अमरकंटक की महिमा ही कुछ और है, जहां से माँ का उद्गम हुआ है। इसलिए माँ ने अपनी गोद में ही जगह दे दी है, और वहां जो भी परिक्रमावासी जाते हैं वहां रहते हैं और उनको सदाव्रत मिलता है। वो भूखे नहीं सोते हैं, उनको वहां सदाव्रत भोजन मिलता है। इसलिए तुम लोगों से कहा गया, अभी महेंद्र जी ने कहा कि जिनको भी अमरकंटक भेजना है, ये बाबा आएगा, बाबा ही रहता, उसको चार्ज दे दिया अमरकंटक का। चित्रकूट में रहता था, अमरकंटक सौंप दिया है। अमरकंटक में हमने कहा सेवा करो, परिक्रमा वासियों की सेवा करो, कोई भूखा प्यासा न रहे, इस बात का ध्यान रखो। तो इस सेवा में तुम लोग भी अपना अपना हाथ बटा लो, थोड़ा बहुत श्रम का अन्नदान वहां पहुंचा दो, भेज दो, जिससे कि परिक्रमा वासियों को कम से कम भोजन प्रसाद अमरकंटक क्षेत्र में मिले। कहाँ मिले? जहां माँ का उद्गम स्थल है। संपूर्ण नर्मदा तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? जल्दी बोलो। अमरकंटक है। बोलिए नर्मदा मैया की। अमरकंटक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं से माँ का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए माँ की सेवा में ज्यादा से ज्यादा जो भी सेवा सहभागिता दर्ज कराना चाहें वो कराएं और सेवा दें। आज बोलो माँ की सेवा करने के लिए कौन जा रहे हैं? लक्ष्मण जी जा रहे हैं। उर्मिला जी ने क्या रोका है, या उर्मिला जी ने ये कहा है कि मैं भी साथ चलूंगी? उर्मिला जी ने ये कहा है कि मैं पत्नी हूं और आप सेवक बन करके जा रहे हैं, सेवक के साथ पत्नी को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जो देश की सीमा पर सैनिक गए हैं वो पत्नियों को लेकर के गए हैं क्या? जल्दी बताओ। वो भारत माता की सेवा में लगे हैं और सीमा सुरक्षा में लगे हुए हैं। बोलो ईमानदारी से बताओ, पत्नी परिवार को छोड़ के गए हैं कि नहीं गए हैं? क्योंकि सेवक बन करके मैं एक बात कहता हूं, देश की रक्षा में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो भारत के सैनिकों का है, फौजियों का है, जो कम से कम आतंकवादियों को घुसने नहीं दे रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी चैलेंज के साथ कहते हो कि हम चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो निपट लेंगे, लेकिन भरोसा किसका है? ईमानदारी से बताओ। प्रधानमंत्री जी को भी भरोसा है, फौजियों का भरोसा है, सैनिकों पर भरोसा है। ईमानदारी के साथ बताओ, आज हम निश्चिंतता पूर्वक रात्रि में सो रहे हैं, आज हम दिन में यज्ञ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अपना बेटा बेटियों की शादी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। बोलो सुरक्षित किसकी बदौलत है? जल्दी बोलो। सेनानी जो हमारे सैनिक हैं, फौजी हैं, सैनिक हैं, उनकी बदौलत, क्योंकि वो सीमा पर डटे हुए हैं। मैं तो सबसे पहले जागता हूं तो भगवान से भारत के फौजियों के लिए दुआ मांगता हूं और अपना पुण्य उन्हें समर्पित करता हूं कि तुम्हारे कारण ही मठ मंदिर सुरक्षित हैं, तुम्हारे कारण ही हमारी विधानसभा लोकसभा सुरक्षित है, तुम्हारे कारण ही हमारी धर्मसभा सुरक्षित है। लेकिन वो सेनानी क्या कहते हैं, वो फौजी क्या कहते हैं जानते हो? वो फौजी सीना तान के
सीमा पर भारत का सैनिक यही कहता है, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए, यही उनका कहना है। इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है उन फौजियों पर, उन सैनिकों पर। माताओं, तुमने अपनी कोख से उन्हें जन्म दिया है, ये वीर सपूतों को जन्म दिया है। आज बोलो, सैनिक बनकर के लक्ष्मण जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? राम की रक्षा करने के लिए सैनिक बनकर के जा रहे हैं, फौजी बन के जा रहे हैं, सैनिक बनकर के जा रहे हैं। कई तात सो परम विरागी, तन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। नींद नारी भोजन पर हरई, नींद छोड़ी है, भोजन छोड़ा है, और नारी का भी 14 साल के लिए त्याग किया है। बोलो, किया? 3 चीजें छोड़ी हैं लक्ष्मण ने, नींद, नारी और भोजन। 14 साल भोजन नहीं किया है, 14 साल नींद नहीं ली है, और 14 साल के लिए पत्नी का त्याग किया है। उर्मिला जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए साथ नहीं जाऊंगी कि आप सेवक बन करके जा रहे हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोलो बोलो। अब उर्मिला जी का विचार सुनना, तुम्हें सुनना है ध्यान से, क्योंकि यहां उर्मिला बैठी हैं और एक उर्मिला नहीं है। अगर धर्म के लिए और देश के लिए अपने पति को समर्पित कर रही हैं और अपना समर्थन दे रही हैं, तो बोलो, हम उर्मिला कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और देश के लिए समर्थन किया है और देश के लिए अपने पति को सौंपा है, तो बोलो, सैनिक और फौजी बना करके सौंपा है कि नहीं सौंपा है देश के लिए? और जिन माताओं ने देश की सेवा के लिए अपने सपूतों को भेजा है सीमा पर, वो आज सुमित्रा हैं। वो कौन है? सुमित्रा हैं। आज भी सुमित्रा हैं, आज भी उर्मिला हैं। इसलिए आज सुमित्रा और उर्मिला की तरह आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर हमारा देश रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारे मंदिर रहेंगे, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारा जनजीवन सुरक्षित रहेगा, अगर हमारा देश रहेगा तो हमारे पुरखों की शान भी सुरक्षित रहेगी। आन मान मर्यादा सब कुछ देश से ही तो लगा हुआ है। इसलिए आज उर्मिला जी का वक्तव्य बयान सुनना माताओं। उर्मिला जी क्या बोल रही हैं? उर्मिला जी ने चरण पकड़ लिया और कहा, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि ये मन जहां तन है वहीं मन रहेगा? इसके बारे में आप मुझे गारंटी दो कि जहां पर तन है वहीं पर मन रहेगा। तन आपका यहां है, लेकिन मन कलकत्ता पहुंच गया। बोलो, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? क्यों? जल्दी पहुंच गया, ना टिकट कटाया और ना सीट आरक्षित कराई, ना ट्रेन, हवाई जहाज, सीधे पहुंच गए सर। कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंच गए। हवा नहीं पहुंच पाई, मन पहुंच गया। क्यों भाई? हवा को पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में समय नहीं लगेगा। मन जल्दी पहुंच जाता है। एक बात का यकीन दिलाओ, क्या आपका मन भी जहां तन रहेगा सेवा में, वहीं मन रहेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, मन की गारंटी नहीं दे सकता। भाई, सही बात कहने में क्या दिक्कत की बात है? मन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हे स्वामी, मेरी प्रार्थना है कि तन से सेवा करना, लेकिन मन को सीताराम के चरणों से दूर मत करना। लेकिन शायद यहां आपकी मां भी रहती है और यहीं अयोध्या में पत्नी रहती है। बोलो भाई, मां भी रहती है और पत्नी भी रहती है। अगर मां के प्रति समर्पण है तो कहीं भी व्यक्ति हो, मन मां के पास आ जाता है। बोलो, आ जाता है कि नहीं? और पत्नी के प्रति अगर स्नेह है तो शरीर कहीं भी हो, मन पत्नी के पास आ जाता है।
शरीर कहीं भी हो, मां के चरणों में अगर पुत्र का समर्पण है तो मन बोलो मां के चरणों में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ये गारंटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम दोषारोपण नहीं करेंगे, ना दोषी ठहराएंगे कि आप पत्नी के ही भक्त हैं, पत्नी पर ही मन निछावर। नहीं नहीं, गलत बात। पत्नी की अलग मर्यादा है, मां की अलग मर्यादा है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पत्नी का त्याग कर दो या मां का त्याग कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा परिवार है। परिवार के प्रति परिवार का सदस्य कौन है और किस सदस्य के साथ क्या मर्यादा जुड़ी हुई है, इसका हमें विवेक रखना पड़ेगा। बोलो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? आइए सुनिए, सुनिए मेरी बात को कान खोल करके सुनिए, मैं सुना रहा हूं। बहुत सटीक उत्तर दिया है उर्मिला जी ने, बहुत सटीक उत्तर दिया है। उर्मिला जी ने कहा स्वामी, अगर मां के पास मन आएगा तो मां पहले ही कह चुकी है कि मुझे मां मत समझना। तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांत स्नेही, पहले कह चुकी है। वो संपूर्ण अपने अधिकार दे चुकी है सीता माता को कि जाओ मां आज से किसे समझना? सीता को समझना, मुझे मां मत मानना। और यदि मां से प्रेम है और मां के पास मन आता है तो मां तो वही है, बोलो है कि नहीं? लेकिन पत्नी जहां राम है वहां नहीं है, पत्नी तो अयोध्या में है। देखो भाई कितनी बढ़िया बात कही उर्मिला जी ने। कहा मैं सुन रही थी, ऐसी बात नहीं, मैं सुन रही थी जब मेरी सास माता कह रही थी कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांत स्नेही, मैं सुन रही थी और मैं प्रसन्नता भी जाहिर कर रही थी कि धन्य है ये मां जिसने अपने बेटे को सीताराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन हे स्वामी, मां का विकल्प है। यदि मन मां के पास आता है तो मां दूर नहीं है, वही तो है। इसलिए मां दूर नहीं है, मां वही है। लेकिन पत्नी तो दूर है, पत्नी दूर है। लक्ष्मण ने कहा तू तो अयोध्या में ही रहेगी, और ये सत्य है। पत्नी एक ऐसी होती है कि एक नारीवृत्ति जो है पत्नी कहीं भी रहे, लेकिन पत्नी पत्नी एक ही होती है कि नहीं होती? जल्दी बोलो। कहीं भी रहे, वो पास में रहे चाहे दूर रहे, लेकिन पत्नी पत्नी ही होगी। ये नहीं आप किसी को भी मां बना सकते हैं, किसी की भी मां को मां बना सकते हैं, आप किसी की बहन को बहन बना सकते हैं, आप किसी की बेटी को बेटी बना सकते हैं, लेकिन पत्नी, जल्दी बोलो। ये सनातन की मर्यादा है प्यारी। आप किसी की मां को मां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहन को बहन बना सकते हैं, बेटी को बेटी बना सकते हैं, गौरव की बात है। बोलो है गौरव की बात कि नहीं? लेकिन पत्नी पत्नी होती है, चाहे पास में हो चाहे दूर हो, लेकिन पत्नी पत्नी ही रहेगी। इसलिए मैं दूर रहूंगी, अयोध्या में रहूंगी। मां का विकल्प है कि मां मेरी बड़ी बहन है, आप अपने मन को वहीं निछावर कर दोगे, लेकिन भूल के कहीं तन सीताराम जी के पास रहा और भूल के भी मन अगर पत्नी के पास आ गया तो मैं सदा सदा के लिए कलंकित हो जाऊंगी। लक्ष्मण ने कहा तो क्या करना चाहिए? उर्मिला जी ने कहा कि मैं 1 मिनट का मौका चाह रही हूं, बस मुझे 1 मिनट का समय दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं समय दे रहा हूं। दौड़ी दौड़ी गई, उसने सोचा कि पति 14 साल बाद लौटेगा, कम से कम आरती उतार दूं, अपने पति की आरती उतार दूं, प्रणाम कर लूं और कुछ दे दूं। तो पहले तो उसने आरती सजाई और फिर देने के लिए शस्त्रागार में दौड़ी दौड़ी गई, एक बाण निकाल के लाई। बाण क्या निकाल के लाई? बाण। में अपने पति को बाण दूंगी। क्या बाण? आरती उतारूंगी और बाण दे दूंगी। ये बाण का क्या अर्थ है? सुनते जाओ बस, ये अंतिम बात है। ये बात को उर्मिला जी आई और थाली में दीपक ले आई। अच्छा एक बात आपको बताएं, दीपक जो है प्रज्वलित है,
अंदर से ही प्रज्वलित करके लाई है दीपक को। क्यों? आरती उतारूंगी। लेकिन क्या बतावें आपको गजब की बात, लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा कि ये दीपक जला हुआ ला रही है, लक्ष्मण जी ने कहा ये क्यों लाई है? कहा दीपक से मैं आरती उतारना चाहती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मेरे भाई ने जब अभिषेक को स्वीकार नहीं किया है, सिंहासन पर नहीं बैठे, सारा समाज उनकी आरती उतारना चाहता था, लेकिन उन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। मेरे भाई की आरती नहीं उतारी गई है, मैं आरती उतरवाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। अब बताओ भाई, पत्नी जो है दीप को जला के लाई हो और पति की आरती ना उतार पावे और दीपक बुझ जाए, तो बोलो ईमानदारी से बताओ पत्नी पर क्या बीतेगी? ईमानदारी के साथ बताना। उर्मिला जी ने कहा ये मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि एक पैर के बल यहीं खड़ी रहूंगी और इसी तरह से दीपक, ना तो इसमें घी डालूंगी ना बाती को संभालूंगी। 14 साल बाद इसी जलते हुए दीप से मैं आरती उतारूंगी, ये प्रतिज्ञा कर रही हूं। ना 14 साल घी डाला है ना बाती को संभाला है, और इसी तरह से और कह दिया जिस दिन कोई ऐसी घटना घटेगी ये दीप मुझे बताएगा, ये दीप संकेत देगा। तभी तो लक्ष्मण के शक्ति लगी तो दीप बुझा नहीं था प्यारे। इसलिए उर्मिला ने कहा था मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि दीप मुझे संकेत दे देता। फिर क्या है, तेरा पति जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उर्मिला जी ने कहा मेरा पति मुझे मालूम है कि थक चुका था, इसलिए अपने स्वामी की गोद में सो रहा है और स्वामी उसे सुला रहा है। मेरा दीप मुझे बता रहा है, ये दीप की ज्योति मुझे बता रही है। देखो इसको कहते हैं पतिव्रता। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह से 14 साल तक वो दीप जलता रहा। लक्ष्मण ने कहा 14 साल बाद तू आरती उतार सकती है, लेकिन अभी नहीं। कहा ये बाण ले जाओ। बाण, लक्ष्मण ने कहा बाण की क्या जरूरत है, मेरे तूणीर में बाण ही बाण है, मेरे तूणीर में एक बाण नहीं अनेक बाण है, बाण की क्या जरूरत है? हे स्वामी, जितने आपके तूणीर में बाण हैं वो राक्षसों के लिए हैं, लेकिन ये बाण मैं अपने लिए दे रही हूं। अपने लिए दे रही है? मैं नहीं समझ पाया। लक्ष्मण ने कहा, आंखों में आंसू भर के उर्मिला ने कहा हे स्वामी, अगर धोखे से भी सेवा करते समय, स्वामी की सेवा करते समय ये तन नहीं आपका मन अगर अयोध्या मेरे पास आने लगे तो मन को मत भेजिएगा, इस बाण को मेरे पास भेज देना। मैं इसको अपनी छाती में लगा लूंगी और प्राणांत कर दूंगी, ना रहेगा बाण ना बजेगी बांसुरी। इसलिए मैंने अपने लिए दिया है स्वामी। जिस दिन आपका मन मेरे पास आने लगे तो बाण को, मेरे हाथों से दिए हुए बाण को देख लेना। अब बताओ मन कभी आएगा? जब बाण दिखाई देगा तो मन आएगा क्या? जल्दी बोलो। मन हमेशा सीताराम जी के पास ही रहेगा। धन्य है, बोलिए उर्मिला महारानी की, उर्मिला महारानी की, महान सती पतिव्रता उर्मिला महारानी की। ऐसी उर्मिला ने आज समर्पण के करके और प्रणाम करके अपने पति को विदा किया है।